वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस पर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से मतलब वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी जीओसी की प्लेलिस्ट। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं जीओसी के ऊपर, सो उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। लेकिन हम फिर से आ गए हैं अपनी जीओसी की प्रैक्टिस करने के लिए। सो जीओसी के आज के लेक्चर में हम लोग क्या समझने वाले हैं? हम समझेंगे आईयूपीएसी। क्या समझेंगे? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसका? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, एल्डिहाइड, कीटोन्स दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। सो इन दोनों के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड की आईयूपीएसी नेमिंग से। आईयूपीएसी नेमिंग के साथ साथ मैं कॉमन नेमिंग भी समझाऊंगी, सो डोंट वरी, कॉमन नेमिंग भी साथ लेंगे एंड आईयूपीएसी तो हमें करनी ही है, ठीक है। सो एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड्स, ठीक है। एल्डिहाइड ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप होता कैसे है? तो जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का वो होता है बेसिकली CHO। इसको मैं ओपन करके लिखूँ तो C डबल बॉन्ड O है और ये H है। दिस इज नोन एज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं हमने समझे थे, ये भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये जिसपे हमारी एल्काइल चेन से जुड़ेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। सो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, लेकिन एल्डिहाइड जो कंपाउंड बनते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सो जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 CHO। यानी हमने क्या किया है, CnH2n प्लस 2 होता है हमारा एल्केन, ठीक है। अब हमने एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे CHO ग्रुप डाल दिया, तो बन गया CnH2n प्लस 1 हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह कौन आ गया? CHO ग्रुप आ गया, ठीक है। सो ये होता है हमारे एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला। अब देखो इनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए हमें पता है कि जब भी हम लोग किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, तो आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जुड़ता है आगे। कि कैसे? फंक्शनल ग्रुप्स पे जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है, यानी कि वो फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोग सबके फंक्शनल ग्रुप के सारे प्रीफिक्स सफिक्स सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उस टाइम मैंने बताया था कि जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हाई वाले होंगे उनका सफिक्स आके जुड़ेगा, और जिनकी प्रायोरिटी लो होगी उनका प्रीफिक्स आके जुड़ेगा, ठीक है। सो अभी तो हमारे पास में एल्डिहाइड ही है तो इनका हमारे पास में सफिक्स ही जुड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड होता है एक्सेप्ट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हटा दें तो बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप्स बचते हैं उन सबके अगर वो सिंगल फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही है उस कंपाउंड के अंदर और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सफिक्स जोड़ने हैं। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के अंदर प्रीफिक्स ही जुड़ता है हमेशा, ठीक है। सो देखिए आईयूपीएसी हमें कैसे करना है। आईयूपीएसी करने के लिए हमारे पास में ये एल्केन का फॉर्मूला था, पहले ये एल्केन था, CnH2n प्लस 2 था, ठीक है ना। सो एल्केन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें लगाना है, एल्केन तो अभी रहा नहीं, अब इसमें CHO ग्रुप आ चुका है, एल्डिहाइड आ चुका है, सो इसका सफिक्स हमें लगाना है, दैट इज अल, AL, ठीक है। AL होता है इसका सफिक्स। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि एल्केन की एंडिंग हो रही है E से जो कि एक वोवल है, और अल की स्टार्टिंग हो रही है A से जो भी एक वोवल है, ठीक है। सो हम लोग अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो E और A साथ साथ आ जाएंगे, और दो वोवल्स को हम लोग साथ में प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, E को रिमूव कर देंगे। सो ये बन जाएगा एल्केन, जैसे E हटा दिया है और अल जोड़ दिया है, सो ये बन गया एल्केनल, ठीक है। ये होगा इसका आईयूपीएसी नेमिंग। क्या करना पड़ेगा हमें ALK की जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पुट करने होंगे, एक है तो मैथ, दो है तो एथ, ठीक है। वर्ड रूट पुट करना होगा और पीछे सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग है इसकी, एल्केनल, ठीक है। तो मैं इसको साइड में लिख देती हूँ, ये बनी हमारी
एल्केनल, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कॉमन नेमिंग की। सो कॉमन नेमिंग इनकी कैसे होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। एसिड डेरिवेटिव्स मतलब वो एसिड हुआ करते थे, उनमें से हमने इन टाइप के कंपाउंड्स या इन टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स को हमने निकाला है। जिसमें हमने बात करी थी, हमारे एस्टर्स की बात करी थी। अल्डिहाइड भी उन्हीं में से एक कंपाउंड होता है, ठीक है। यानी कि अल्डिहाइड क्या होता है, मान लो हमारे पास में कोई कंपाउंड था RC+OH, है ना, ये एक एसिड था। इस एसिड में से मैंने OH ग्रुप हटा के H ग्रुप ऐड कर दिया, तो अभी एक अल्डिहाइड बन गया। तो ये क्या बना, एक एसिड डेरिवेटिव बना, मैंने इसे डिराइव किया है एक एसिड से, ठीक है। सो इसकी कॉमन नेमिंग भी एसिड के तरह ही होगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाएगा। कैसे, हमारे पास में मान लो कोई पेरेंट एसिड था। पेरेंट एसिड का मतलब जिस एसिड से हमारा जो भी एल्डिहाइड हमें दिया है वो बना, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा, एल्डिहाइड डिराइव होते हैं एसिड से। यानी जो आपके पास में एसिड पहले था जिससे आपने ये एल्डिहाइड बनाया है, उस एसिड का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिए। पेरेंट एसिड है मेरे पास में, ठीक है। इसमें से मुझे अब मैं बता दूंगी क्या हो रहा है। एक एसिड, हम लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है। यहाँ पे ओ भी ऐड कर दो, ओइक एसिड होता है, ठीक है। ये सफिक्स होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो मुझे ये तो लिखना नहीं है क्योंकि मेरे पास एसिड नहीं है, अल्डिहाइड है, ठीक है, जो कि एक एसिड से बना है। तो ये तो मैं रिमूव कर दूंगी यहाँ से ओइक एसिड के फॉर्म में, और उसकी जगह मैं ऐड कर दूंगी अल्डिहाइड, ठीक है। अभी जो भी मैंने लिखा है प्लस माइनस करके ये मैं समझा दूंगी अभी एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, सबसे बेसिक एग्जाम्पल। HC+OH, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, HCHO। ये हमारे अल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर होता है। यानी इससे पहले या इससे कम कार्बन वाला तो कोई एल्डिहाइड एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये पहला एल्डिहाइड होता है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हम लोग और एल्डिहाइड बना सकते हैं। सो इसका हमें IUPAC इन कॉमन नेमिंग दोनों देना है, ठीक है। सो IUPAC देखो, सबसे पहले IP लिख रहे हैं, IP फॉर IUPAC, ठीक है। हमें क्या करना है IUPAC के अंदर, सिर्फ ये ALK जो मैंने यहाँ लिखा है इसकी जगह पे मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट पुट करना है। वर्ड रूट हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ड रूट डिसाइड करते हैं। 1 होता है तो मैथ, 2 होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रॉप, ये सब वर्ड रूट होते हैं। वो हमें कार्बन नंबर काउंट करके यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। सो कार्बन नंबर कितने हैं, यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। सो मुझे दिख रहा है कि एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये बस, इसके अलावा तो कार्बन कोई है नहीं। सो एक कार्बन के लिए हमारे पास में वर्ड रूट होता है मेथ। सो ALK की जगह मेथ लिखो तो क्या बनेगा, मिथेनल, मिथेनल। ये होता है इसका IUPAC नेमिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन नेमिंग की। कॉमन नेमिंग पे अगर हम आए तो मुझे कुछ इसमें नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है, देखो मेरे पास में एक एसिड हुआ करता था कुछ ऐसा। इस एसिड का कोई नाम बता सकता है, जल्दी से सोचो, अपनी कॉपी में लिखो इसका नाम मैंने क्या लिखा था। ये मैंने बताया था कि ये कहीं मिलता है। देखो मैंने बताया था कि जो रेड एंट्स होती है उसके स्टिंग में ये होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत खुजली भी होती है। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस एसिड, फॉर्मिक एसिड, एग्जैक्टली। तो इसका नाम फॉर्मिक एसिड होता है, जो कि हमने ट्राइवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख लिया था, मिल गया था हमें कि भाई चीटियों में मिलता है, चीटियों को फॉर्मिका कहते हैं, तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड है। अब मुझे दिख रहा है कि इस फॉर्मिक एसिड में से मैंने यहाँ से OH ग्रुप तो हटा दिया और एक H डाल दिया, तो यही स्ट्रक्चर तो बना कि नहीं बना। सो एसिड से मैंने एक अल्डिहाइड बनाया है। सो एसिड कौन था मेरा, फॉर्मिक एसिड था, पेरेंट एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड, ओके। तो यहाँ पे O तो हटा दो, चलो ये हम लोग IUPAC की बात तो करने लगे। ये फॉर्मिक एसिड है मेरे पास में, ठीक है। इस मुझे पता चला कि ये वाला जो अल्डिहाइड है ना, ये इस एसिड से बना है, इस एसिड से, फॉर्मिक एसिड से, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे फॉर्मिक एसिड लिख दिया, ओके, पेरेंट एसिड की जगह, ठीक है। अब मुझे इसके पीछे से IC और एसिड हटाना है, यानी ये IC
और एसिड, ये मैं इसमें से हटा दूँ तो ये IC एंड एसिड इसमें से हटा देंगे हम लोग। ओके, तो क्या बनेगा, ये फॉर्म ही बचेगा सिर्फ। ठीक है, नाम देखो बनाने की कोशिश करो, ऐसे कंफ्यूज मत हो, रटने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, उसे फॉलो करोगे तो नाम अपने आप बन जाएगा। ठीक है, कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। सो IC एंड एसिड मैंने हटाया, तो क्या पीछे बचा, फॉर्म भी बचा पीछे, और मुझे पीछे क्या लगाना है, एल्डिहाइड लगाना है, तो इसके पीछे एल्डिहाइड लिख दो। सो ALDEHYDE, व्हाट इज द नेम, फॉर्मल्डिहाइड। इसका क्या नाम होता है, फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC मिथेनॉल, कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, बस बन गया नाम। ठीक है, इजी था। ओके, इसको एक बार नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो मैं ये वाला एग्जाम्पल हटा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलो कौन सा एग्जाम्पल लें, ठीक है। सबसे पहले ना ये मतलब एक दूसरा कंपाउंड इम्पोर्टेंट लिखा देते हैं। ठीक है, ये है हमारा अगला अल्डिहाइड। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि पिछले स्ट्रक्चर जो मैंने फॉर्मल्डिहाइड का लिखाया उसमें मैंने एक CH2 और ऐड किया है, एक कार्बन ऐड किया है और 2 हाइड्रोजन और ऐड किए हैं, और मेरा ये स्ट्रक्चर बना है। मतलब होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर ये है मेरा। ठीक है, एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज का। सो देखो यहाँ पे मुझे IUPAC नेमिंग देना है। अगर इसका IUPAC नेमिंग, सो मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने पड़ेंगे। कितने कार्बन एटम्स है, 1 और 2। ठीक है, 2 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, एथ होता है, तो मुझे एथ यहाँ लिखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, ये इथेनल। ये हो गया इसका IUPAC नेमिंग। कॉमन नेमिंग की बात करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये कुछ ऐसा हुआ करता था पहले। देखो पता कैसे चलेगा कि ऐसा हुआ करता था, मैं कैसे पता लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हम हमेशा जब एसिड से एल्डिहाइड बनेंगे, आप एक जनरल एसिड का फॉर्मूला लिखो, है ना, और एक जनरल एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखो, आपको पता चलेगा कि OH ग्रुप को H से रिप्लेस किया गया है बस, और हमारा एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे एल्डिहाइड इसी तरह बने होंगे, यानी सारे के सारे एल्डिहाइड में जहाँ जहाँ H है वहाँ वहाँ OH हुआ होगा। ठीक है, और वहाँ OH लगा के देख लो एक बार, अगर याद एकदम से नहीं आ रहा है तो, वरना तो नाम याद कर सकते हो। अगर मतलब एकदम से याद नहीं आ रहा, एकदम पता नहीं चल रहा कि किस एसिड से ये बना है, तो OH लगा के देख लो, उस हाइड्रोजन की जगह लगाओगे जैसे ही तो वो स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। देखो ये था एसिड, है ना, और उस एसिड का नाम लिख के आप लोग इस स्ट्रक्चर से हमारा कॉमन नेमिंग लिख दो। ठीक है, सो ये मेरा कुछ इस एसिड से बना है। ठीक है, यहाँ से मैंने OH हटा दिया तो मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया और ये एसिड एल्डिहाइड मेरा बन गया। ठीक है, सो इस एसिड का नाम मुझे बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड मैंने नोट करवाया था, ये एसिड इंपॉर्टेंट एसिड होता है। ये एसिड हमारा विनेगर में मिलता है। क्या नाम बताया था इसका, बताओ जल्दी से। इसका नाम बताया था मैंने, यस, एसिटिक एसिड। वेरी गुड। सो एसिटिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, एसिटिक एसिड। सो इसका नाम मुझे इसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। पेरेंट एसिड की जगह मेरा एसिटिक एसिड हो गया। इसमें से मुझे ही एक एसिड, ठीक है, यानी IC उस नाम में से, और एसिड मुझे हटाना है। सो इसमें से मैंने IC हटा दिया, एसिड हटा दिया, तो मेरा नाम बन गया ACET ही बचा मेरे पास में। पीछे एल्डिहाइड लगाना है तो एल्डिहाइड लिख दिया। क्या नाम बना, एसिटल्डिहाइड। इट इज़ द कॉमन नेम, तो यहाँ पर लिखना था एक्चुअली एसिटल्डिहाइड। तो IUPAC एंड कॉमन नेमिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नाम सीधा देगा एसिटल्डिहाइड। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके ना IUPAC नेमिंग इतने पॉपुलर नहीं है, कॉमन नेमिंग ज़्यादा पॉपुलर है। तो एसिटल्डिहाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड कंपाउंड, आप लोगों को याद रखना ही है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका याद कर लो अच्छे से। एसिटल्डिहाइड स्ट्रक्चर को देख के नाम याद आना चाहिए, नाम को देख के स्ट्रक्चर याद आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंपाउंड्स। अब जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे ना, वो चेन स्ट्रेट बनती ही रहेगी, मतलब इसके आगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही बढ़ने वाले हैं और कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, सिंपल एल्डिहाइड्स की बात कर रही हूँ मैं।
जो हमारे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले एल्डिहाइड, वो सब टॉपिक हम लोग बाद में लेने वाले हैं। जब हम लोग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे तो उसका टॉपिक मैं आप लोगों को अलग से करवाऊंगी कि उनकी नेमिंग किस मेथड से की जाती है, जब एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में आ जाते हैं। ठीक है, सो ये नोट कर लिया, हम इसको हटा देते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग कीटोन के IUPAC एंड कॉमन नेमिंग। कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स, इन दोनों को ना, एक बात लिखो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही ना कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्यों क्यों बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स? क्योंकि इन दोनों के ही अंदर एक C+O ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस ग्रुप का नाम है बेसिकली कार्बोनिल। सो ये दोनों कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बोथ आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज की बात हो गई। ठीक है, ऐसे ही बता दी थी मैंने। बात करते हैं कीटोन्स की। कीटोन्स वो कंपाउंड्स हो गए जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। सो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कीटोन। अगर हमारे पास में एक C+O ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके इस साइड भी एक एल्काइल चेन है, इस साइड भी एक एल्काइल चेन है, सो ये जो ग्रुप होगा ये बेसिकली कहलाएगा हमारे पास में कीटोन्स। एग्जैक्ट, ठीक है। सो ये कीटोन्स का हमारे पास में जनरल फॉर्मूला लिख दिया बेसिकली मैंने। फंक्शनल ग्रुप तो इतना ही होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूले की बात कर रही हूँ मैं। जनरल फॉर्मूला होता है R, C+O, R या R' लिख दो। ये R और R' सेम भी हो सकते हैं, यानी एक ही अल्काइल चेन हो सकती है, सेम नंबर की अल्काइल चेन हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, सो R, C+O, R'। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि कीटोन्स के अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा बीच में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमेशा सेकंड पोजीशन पे, मिनिमम इसके चांस है कि सेकंड पोजीशन पे तो होगा ही। बाकी ये थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे हो सकता है, पर कभी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होगा। ऐसे ये बात एक जानने योग्य है। सो अब बात करते हैं इसके IUPAC नेम और कॉमन नेमिंग की। IUPAC नेमिंग देखो, इसका जनरल फॉर्मूला, अच्छा तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया ना। इसका जनरल फॉर्मूला इसका ये नहीं है। जनरल फॉर्मूला इसका ऐसे वाला लिखवाती हूँ। CnH2n+1 CO CnH2n+1 हुआ क्या है? देखो, यहाँ एक एल्काइल चेन है R, ये C+O, और फिर यहाँ भी एक एल्काइल चेन है R। यही हुआ है बस। ठीक है, तो ये एक एल्काइल चेन का फॉर्मूला, ये एक एल्काइल चेन का फॉर्मूला, और ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप। ओके, सो ये बन गया हमारा कीटोन का जनरल फॉर्मूला। अब देखो बात क्या है। बात ये है कि ये एल्केन से ही बना है। एल्केन में से हमने हाइड्रोजन हटाए और इसको जोड़ा, माना दो एल्केन से जोड़ा, लेकिन जोड़ा, एल्केन से हमने इसे बनाया। तो नाम भी हम उसी तरह देंगे। एल्केन है हमारे पास में एक। ठीक है, एल्केन में हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने कीटोन बना दिया है अब इसको, तो कीटोन अपनी पहचान तो छोड़ेगा। तो कीटोन की पहचान क्या है? इसका सफिक्स। तो सफिक्स हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो एल्केन में हम ऐड कर देंगे ओन। क्या ऐड करेंगे? ओन, विच इज द सफिक्स ऑफ कीटोन। ठीक है, तो एल्केन प्लस ओन। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है। देखो, एल्केन की एंडिंग ई से जो कि एक वोवल है, ओन की स्टार्टिंग ओ से जो कि एक वोवल है, दोनों को हम साथ प्रोनाउंस नहीं कर सकते। सो एल्केन में से ई हटा दो। ठीक है, तो इसका नाम बनेगा IUPAC एल्केनोन, एल्केनोन्स। ठीक है, क्या बना इसका? एल्केनोन। ठीक है, ओके। कॉमन नेमिंग की बात करो तो कॉमन नेमिंग करना इसका बहुत आसान है। एल्काइल कीटोन, क्या होता है इसका नाम? एल्काइल कीटोन। ठीक है, कैसे बनाया? एल्काइल तो बेसिकली हमारी जो चेन होंगी एल्काइल, ये और ये R और R डैश, इन दोनों के नाम लिख देने हैं हमें, पीछे कीटोन लगा देना है इनके। सो नाम क्या बन जाएगा कॉमन नेमिंग? एल्काइल कीटोन। ठीक है, आई बात समझ में? अब बात करते हैं आगे इनके एग्जाम्पल्स की, बिकॉज विदाउट एग्जाम्पल्स तो हमें समझ आएगा नहीं। सो आप एक बात नोटिस करो
कि यहाँ पे ना मैंने अभी बताया था कि जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप जो है हमारा, ये बीच में आ रहा है और बीच में आने के कारण से इसमें दोनों साइड पे एटलीस्ट एक कार्बन एटम तो प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड हाइड्रोजन आ गया ना एक साइड हाइड्रोजन आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। एक साइड दूसरा ग्रुप भी नहीं आ सकता, एक साइड हाइड्रोजन दूसरी साइड को एल्काइल ग्रुप, दोनों साइड इस बार एल्काइल चेन का होना, यानी दोनों साइड दो और कार्बन एटम्स का होना इम्पॉर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट मेंबर जो होता है वो ये होता है, ठीक है। इससे कम कार्बन में कीटोन नहीं बनेगा, ये इसका फर्स्ट मेंबर है, इसमें से एक भी कार्बन हटाया कीटोन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इसका होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है हमारे पास में। अब देखो इसकी IUPAC नेमिंग करो, इसका फर्स्ट मेंबर है यानी कि C डबल बॉन्ड O इस ग्रुप की मिनिमम पोजीशन तो ये है ही, इसके आगे दूसरी पोजीशन ले सकता है बट इस मतलब इसके और यानी फर्स्ट नंबर पे ये आ नहीं सकता, यहाँ ये हो नहीं सकता, यहीं ये होगा। यानी इसकी जो मिनिमम पोजीशन है, मैं मिनिमम वर्ड यूज़ कर रही हूँ, कैसे बताऊँ मैं कि मिनिमम पोजीशन का मतलब हो गया कि इससे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसके आजू बाजू ही बढ़ सकते हैं, यहाँ से कम नहीं हो सकता, ये मैं बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। सो 1 2 3 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। सो IUPAC नेम क्या होगा, ALK की जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पुट करने हैं। 3 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्रोप। सो प्रोप यहाँ लिखो, सो प्रोपेन। ओके, अब इसका ना कॉमन नेमिंग इस वाले के थ्रू हम नहीं देते, इसका कॉमन नेमिंग अलग होता है, ठीक। क्या होता है इसका कॉमन नेमिंग, इसका कॉमन नेमिंग होता है एसीटोन। एसीटोन ये जो कंपाउंड होता है ना, ये हमारी जो नेल पेंट्स होते हैं, नेल पेंट्स के रिमूवर जो होते हैं, जिनको जो हम नेल पेंट्स रिमूव करते हैं, उसमें मिलता है एसीटोन। इसकी खुशबू वो सेम खुशबू होती है जो आपको एक नेल पेंट रिमूवर, जिसको हम लोग थिनर कहते हैं, उसमें हमें मिलती है, ठीक है। सेम स्मेल, तो आप उसको लैब में जाके उसको आसानी से पहचान सकते हो क्योंकि हमने नेल पेंट रिमूवर की स्मेल ले रखी है। थोड़ी प्लीजेंट सी जैसी स्मेल होती है और बहुत ही ठंडक देता है, एकदम से आपकी स्किन पे लगेगा तो आपको ठंडा फील होगा क्योंकि बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। सो दिस इज द एसीटोन, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कीटोन का, तो इसे भी हमें याद करना है, ठीक है। एसीटोन इसका कॉमन नेम है, प्रोपेनॉन इसका IUPAC नेम है, ठीक है। सो ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेंबर। अब इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि R और R डैश ये जो जुड़े हुए हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस एग्जांपल में सेम थे कि डिफरेंट थे, सेम थे, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे, दोनों साइड ही मिथाइल चेन थी, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट मेंबर है। अब देखो C डबल बॉन्ड O के मिनिमम पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन, ठीक है। 1 नहीं है, मिनिमम पोजीशन 1 है, सेकंड है, उससे आगे कितनी भी हो सकती है, थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है, फोर्थ पे भी आ सकता है, फिफ्थ पे भी आ सकता है, बट हमेशा फर्स्ट पे कभी कभी नहीं आएगा, सेकंड पर ही होगा मिनिमम, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, सो 1 2 3 एंड 4, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, 4। सो 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट, सो यहाँ हो जाएगा ब्यूटेनॉन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है इसका पोजीशन हमें मेंशन करना पड़ेगा। अब प्रोपेनॉन में नहीं किया क्योंकि प्रोपेनॉन का एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, C डबल बॉन्ड O की मिनिमम पोजीशन है सेकंड पोजीशन, इसके अलावा वो कोई आ नहीं सकता। सो 3 कार्बन वाले जहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपको एक कार्बोनिल ग्रुप डालना है, ऐसे कीटोन है ना, ऐसे कीटोन का एक ही स्ट्रक्चर बनेगा और वो प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर होता है। सो कन्फ्यूजन वाली वहाँ बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बात है। सो C डबल बॉन्ड O ग्रुप अब यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। सो कहाँ है आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यहाँ है हमारा C डबल बॉन्ड, सेकेंड पोजीशन पे है। सेकेंड पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें इसमें नंबरिंग देनी पड़ेगी कि ये सेकेंड पोजीशन पे है, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ब्यूट 2 एंड देन ओन, सफिक्स और वर्ड रूट के बीच में हमने 2 डाला क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे ये प्रेजेंट था, तो ब्यूट 2 ओन, ब्यूटेनॉन, ठीक है।
वैसे ना, नहीं एक सेकेंड, ब्यूटेनोन नहीं, ब्यूटेन 2, ठीक है, दिस इज द करेक्ट नेम। ओके, कॉमन नेमिंग की बात करते हैं। सो इस ग्रुप को तो अलग कर दो, ये ग्रुप हमारे काम का नहीं। एक साइड पे मिथाइल है, दूसरी साइड पे कौन है बताओ? इथाइल है बाबा। तो एक साइड मिथाइल, दूसरी साइड इथाइल, तो उसका नाम क्या बनेगा? अच्छा, ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई पहले आता है। तो एल्काइल कीटोन लिखना है, तो इथाइल पहले आ गया, ठीक है। अब दूसरा कौन बचा? मिथाइल, सो मिथाइल आ गया, और फिर कीटोन, सो इथाइल मिथाइल कीटोन। एल्काइल कीटोन का इस तरह हमने नाम बनाया। इथाइल, एक ग्रुप इथाइल था, यहाँ पे ई पहले आता है तो इथाइल पहले लिखा, दूसरे साइड इसके मिथाइल जुड़ा हुआ था तो मिथाइल लिखा, और फिर कीटोन लिख दिया। दिस इज द कॉमन नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करें, एक और करते हैं। चलो, ओके, देखो ये सिमेट्रिकल कीटोन है, ठीक है, दोनों साइड पे सेम एल्काइल चेन प्रेजेंट है, इधर भी इथाइल जुड़ा है, इधर भी इथाइल जुड़ा है, ठीक है। सो बेसिकली नंबरिंग कहीं से भी कर सकती हूँ, मुझे मेरे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को मिनिमम नंबर देना था, लेकिन दोनों जगह से सेम ही मिलेगा क्योंकि दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं। सो यहाँ से कर दी, चलो 1 2 3 4 5, यहाँ से कर दे तो भी सेम ही होता, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसकी IUPAC की नेमिंग देखो, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं? 5 के लिए वर्ड रूट पेंट, सो पेंटेन नंबर, हमारा कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करनी है, कौन सी पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन पे है इस बार, ठीक है। सो पेंटेन 3 एंड देन ओन, पेंटेन 3 ओन इज द IUPAC, करेक्ट IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कीटोन, ठीक है। कॉमन नेमिंग की बात करूँ, एल्काइल कीटोन, तो इसको तो अलग कर दो, इसको तो, इसकी तो बात ही मत करो। इधर कौन है? इथाइल, इधर कौन है? इथाइल, 2 इथाइल है। सो हम जानते हैं कि जब हमारा 2 बार हमारी एल्काइल चेन प्रेजेंट होती है, सो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डाई, एक सप्रिफिक्स लगा देते हैं आगे, डाई 2 बताने के लिए, 3 बताने के लिए ट्राई, 4 बताने के लिए टेट्रा, ये तो हमने डिस्कस कर रखा है पहले के वीडियोज़ में। सो यहाँ पे CH2 CH3 CH2 CH3, इथाइल इथाइल, 2 इथाइल, 2 इथाइल के लिए डाई इथाइल, ओके। एल्काइल की जगह डाई इथाइल आगे, पीछे क्या लिखना है? कीटोन। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इन दोनों की ही IUPAC नेमिंग भी और कॉमन नेमिंग। सो ये थे कीटोन्स, इससे पहले पढ़े एल्डिहाइड्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, और अभी मैंने इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स की IUPAC एंड कॉमन नेमिंग करना सिखाया है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट आता है तो कॉमेंट करके पूछ लें। थैंक यू सो मच।